एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। हिंदुस्तानी तारीख का पहला खुद मुख्तार मुसलमान बादशाह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, सन 1150 में तुर्कस्तान के गरीब घर में पैदा होने वाले कुतुब के घराने का ताल्लुक एक गुलामों पर मुश्तमिल ऐबक नामी कबीले से था। दौरे जहालत था, अभी लड़कपन ही था। वालदैन ने अपने से जुदा करके निशापुर में लगने वाली गुलामों की मंडी में बोली लगाकर उसे बेच डाला। उसे आगे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी काजी ताजर और अबू हनीफा की औलाद में से एक ने खरीद लिया। घर पहुंचकर काजी ने बच्चे से उसका नाम पूछा। कमसन गुलाम ने नाम बताने से इनकार कर दिया। अगर नाम बता दिया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। अब आपका गुलाम हूँ, जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। काजी को बच्चे से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हैरत हुई और उसका जवाब अच्छा लगा कि अभी बच्चा है, गुलाम है, इज्जत नफ्स का कितना एहसास रखता है। रहम दिल काजी ने मुशक्कत लेने की बजाय उसकी अच्छी तरबियत, तालीम और परवरिश करने का फैसला किया और छोटे गुलाम पर खास तवज्जो दी। बच्चा शुरू से ही बहादुर था, जंगजुआना मशागल और खेलने का शौक रखता था। बहुत कम अरसे में तालीम के साथ साथ घुड़सवारी, तलवार, नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी में महारत हासिल कर ली। काजी गुलाम की सलाहियतें देखकर हैरान रह जाता। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, गजनी का शहंशाह, एक रोज शाही घुड़सवारों का मुकाबला देख रहा था। काजी गुलाम को लेकर सुल्तान के पास पहुंच गया। सरकार, सारी सल्तनत में इस गुलाम का घुड़सवारी में ना कोई मुकाबल और ना सानी मिलेगा। सुल्तान खूबसूरत, सेहतमंद, सांवला, पुरकशिश रंगत वाले नौजवान गुलाम को देखकर मुस्कुराया। जंगली घोड़ा वहशी तस्वर किया जाता है, जिसे तरबियत देना मुश्किल तरीन काम है। गुलाम से पूछा, घोड़े को कितना तेज दौड़ा सकते हो? गुलाम ने नहायत अदब के साथ जवाब दिया, हजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने में कोई महारत नहीं, असल महारत उसे अपना ताबे बनाना है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने शाइस्तगी से गुलाम को देखा और एक बेहतरीन घोड़े की लगाम गुलाम के हाथ में थमा दी। वो उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया, कुछ दूर दौड़ाकर वापस ले आया। इंतहाई अनोखी बात यह हुई कि घोड़ा वापसी पर अपने सुमू के जिन निशानात पर चलकर गया था, उन्हीं कदमों वापस लाया। ये सब देखने वालों के लिए नहायत नाकाबिले यकीन था। इससे पहले ऐसी महारत कभी किसी में नहीं देखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान गुलाम की महारत से नहायत मुतासर हुआ। जो जानवर को अपना ताबे मती बना सकता है, उसके लिए इंसानों को फरमाबरदार बनाना मुश्किल नहीं होगा। सुल्तान ने उसी वक्त गुलाम को मुंह बोले दाम देकर खरीद लिया और गुलामाने खास में शामिल कर लिया। एक रोज सुल्तान दरबार में बैठा खुश होकर गुलामों को तोहफे तकसीम कर रहा था। गुलामे खास ने वो तमाम ज़ईफ गुलामों में बांट दिए। सुल्तान ये देखकर उसे मजीद पसंद करते हुए आला तरीन ओहदे अमीर खोर पर तरक्की दे दी। फिर शाही अस्तबल का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जहां सैकड़ों मालबरदार और जंगी तरबियत याफ्ता घोड़ों को हमा वक्त सल्तनत की हिफाजत करने की तरबियत दी जाती थी। गुलाम ने रफ्ता रफ्ता कुदरत की अता करदा सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बिठाकर उसका मजीद कुर्ब हासिल कर लिया। 1192 को सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह किया। 42 साला गुलाम को पहले यहाँ का गवर्नर और फिर शाही अफवाज का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। अगले साल नौजवान गुलाम सिपा सलार ने सुल्तान के हुक्म पर पड़ोसी दुश्मन कनौज पर चढ़ाई कर दी। पहले से बढ़कर सिपागरी का भरपूर मुजाहरा किया। सुल्तान ने गुलाम को अपना फर्जंद बनाकर फरमाने फर्जंदी के अख्तियारात दे दिए और 2 में से एक नायाब तरीन कीमती सफ़ेद हाथी उसे इनाम में दिया। ये वो दौर था जब इस्लाम अपने अरूज पर और सारा यूरोप जाहलियत के अंधेरों में डूबा पड़ा था।
इस्लामी तारीख का एक बहादुर गुलाम सिपा सलार कुतुबुद्दीन ऐबक फिर वो अजीम हुक्मरान बना जिसने दिल्ली फतह करके यहाँ सबसे पहले इस्लामी मुमलिकत की बुनियाद रखी। यहाँ से गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का सितारा चमकता रहा। उसकी अफवाज गुजरात, राजपूताना, गंगा, जमुना, दोआबा, बहार और बंगाल में इस्लाम का सबज परचम लहराती दाखिल हो गई। 15 मार्च 1206 को सुल्तान मोहम्मद गौरी को जेहलम के करीब गखड़ू के कबीले के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुलाम पास नहीं था और सुल्तान मारा गया। 23 जून 1206 को लाहौर में ऐबक की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी का सारा जमाना फतूहात में गुजरा, कभी शिकस्त नहीं खाई। तख्त पर बैठकर सबसे पहले अजीम तरीन सल्तनत पर तवज्जो दी। बेशतर वक़्त नौज़ायदा इस्लामी सल्तनत का अमनो अमान कायम रखने में गुजारा। आलमू का कदरदान, फ़याज़ी और दादो दरवेशी से तारीख में लख बख्श के नाम से मशहूर हुआ। 1 नवंबर 1219 को लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर खालके हकीकी से जा मिला और अनारकली बाजार लाहौर के एक ऊंचे ऐबक अब ऐबक रोड में दफना दिया गया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।